सोमवार की सुबह थी। लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और पूजा के लिए पहुंचे थे। सावन का सोमवार था, इसलिए मंदिर परिसर और आसपास की सड़कों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। लोग घंटों इंतजार कर रहे थे। किसी के हाथ में फूल थे, किसी के हाथ में जल। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने कुछ ही मिनटों में आस्था के इस माहौल को अफरा तफरी में बदल दिया। भगदड़ मच गई और इस हादसे में कई परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छिन गई। तो आखिर उस सुबह अशोक धाम में हुआ क्या था? 17 अगस्त की इस सुबह लखीसराय के प्रसिद्ध इंद्र दमनेश्वर महादेव यानी अशोक धाम मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। भीड़ लगातार बढ़ रही थी। इसी दौरान मंदिर के आसपास बिजली के पोल या तार से जुड़ी एक घटना हुई। इसके बाद यहां करंट फैलने की आशंका की बात तेजी से भीड़ में फैल गई। यहीं से स्थिति बिगड़नी शुरू हुई। ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरुआती रिपोर्टों में घटनाक्रम को लेकर अलग अलग जानकारियां सामने आई है, इसलिए फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि सभी मौतें सीधे करंट लगने से हुई है। जांच के बाद ही इस हादसे की पूरी वजह स्पष्ट होगी। लेकिन इतना जरूर सामने आया है कि घटना के बाद श्रद्धालुओं में अचानक डर फैल गया, और जब हजारों लोग की भीड़ एक साथ में डर पैदा होता है तो कुछ ही सेकंड में बहुत भारी पड़ सकता है। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो इमेज आप देख रहे हो ये AI जनरेटेड इमेज है। इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो इस इमेज को सिर्फ आपके भावनाओं को जगाने के लिए यूज हुआ है, बाकी इसका कोई वास्तविकता से संबंध नहीं है। AI जनरेटेड है। एक दो फोटो जो रियल होगा मैं आपको बता दूंगा, वो रियल फोटो है। देखो, रिपोर्टों के मुताबिक उसी समय श्रद्धालुओं की संख्या पहले से काफी ज्यादा थी। बताया गया कि आसपास ट्रेनों के आने से भी भीड़ का दबाव अचानक बढ़ गया। लोग आगे निकलने की कोशिश करने लगे, कुछ लोग पीछे हटने लगे। किसी को सही जानकारी मिल ही नहीं रही थी कि आखिर क्या हुआ है, और इसी अफरा तफरी में भीड़ का संतुलन बिगड़ गया। भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे से बचने और सुरक्षित जगह तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में हर व्यक्ति के पास निकलने की जगह नहीं थी। नतीजा क्या हुआ? कई लोग गिर गए और कई श्रद्धालु घायल भी हो गए। इस हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। यह आपका रियल इमेज है। इस हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। इसके अलावा कई लोग घायल हुए हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। लेकिन हर मृतक के पीछे एक परिवार है। कोई किसी का बेटा था, कोई किसी की माँ थी, कोई किसी का पिता था, कोई किसी का भाई था। जो लोग सुबह भगवान के दर्शन के लिए घर से निकले थे, उनमें से कुछ वापस ही नहीं लौट सके। सरकार ने क्या कहा? देखो, हादसे के बाद प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर तो पहुंची, ठीक है। घायलों को अस्पताल भी पहुंचाया गया और घटना की जांच भी शुरू की गई। मृतकों के परिवार के लिए बिहार के CM सम्राट चौधरी ने 4 लाख की आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सिर्फ मुआवजे का नहीं है। सवाल ये है कि अगर इतनी बड़ी भीड़ को संभालना था तो तैयारी आपकी कितनी पर्याप्त थी? ये सवाल वहां के प्रशासन से पूछा जाना चाहिए। धार्मिक स्थलों पर जब बड़े पर्व और सावन जैसे विशेष अवसरों पर अचानक लाखों लोग पहुंच सकते हैं, ऐसे में सिर्फ पुलिस की मौजूदगी काफी नहीं होती। जरूरी होता है भीड़ के लिए अलग अलग रास्ते, प्रवेश और निकास की व्यवस्था, बैरिकेडिंग, आपातकालीन रास्ते, मेडिकल टीम और सबसे जरूरी सही सूचना का तुरंत प्रसारण। क्योंकि अफवाह और डर भीड़ को कुछ ही सेकेंड में अनियंत्रित कर सकते हैं। क्या ये सब मौजूद था उस टेम्पल में? और अगर नहीं था तो प्रशासन ने कुछ क्यों नहीं किया? और ऐसा नहीं है कि ये सीख पहले नहीं मिल चुकी है बिहार को। बिहार में कुछ साल पहले ही सावन को ही सोमवार को बराबर के मंदिर पे आपको याद होगा कि कितने लोग मारे गए थे। लेकिन उससे सीखने के बजाय हमारे प्रशासन बैठ के खैनी खा रहे थे। इस हादसे की जांच में कई सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे। क्या बिजली के पोल या तार से जुड़ी घटना वास्तव में हुई थी? क्या वहां करंट का खतरा था या इसकी सिर्फ अफवाह फैली? भीड़ उसी समय कितनी थी? प्रवेश और निकास की व्यवस्था कैसी थी? क्या बैरिकेडिंग पर्याप्त थी? और क्या इतने बड़े धार्मिक आयोजन के लिए पर्याप्त क्राउड मैनेजमेंट प्लान मौजूद था?
इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे। अशोकधाम में उस सुबह लोग भगवान के दर्शन करने पहुंचे, लेकिन कुछ ही देर में वही जगह मातम में बदल गई। यार मुझसे एक गलती हो गई, एक स्लाइड नहीं लगा पाया मैं, सॉरी उसके लिए। इस हादसे की सबसे बड़ी सीख यही है कि आस्था जितनी बड़ी हो, भीड़ उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि भगदड़ में खतरा हमेशा सिर्फ भीड़ नहीं होती। कभी कभी एक अफवाह, एक गलत सूचना या अचानक पैदा हुआ डर भी सैकड़ों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। अब उम्मीद यही है कि जांच सिर्फ जिम्मेदारी तय करने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि यह भी सुनिश्चित करे कि किसी मंदिर, मेले या धार्मिक आयोजन में ऐसी घटना दोबारा न हो। अशोकधाम हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं को खबरांचल की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।